नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 12 बजे की बड़ी खबर ये है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत होनी है। भारतीय किसान यूनियन ने 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ किसान ही नहीं, देश की दूसरी समस्याओं पर भी बात होगी। लेकिन अब देखना यह है, क्या इस महापंचायत में किसी नए मुद्दे पर कोई सार्थक चर्चा होगी या यूपी के चुनाव को देखते हुए ये किसान यूनियन का शक्ति प्रदर्शन है। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम अब सरकार के कंपनियों को बेचने की नीति के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। वहीं बीजेपी नेता विनोद सोनकर का ये कहना है कि किसानों ने टिकैत को सुनना बंद कर दिया है। किसानों को लग रहा है कि टिकैत उन्हें हर रोज नई बातें बोल बोल कर भ्रमित कर रहे हैं। पंचायत का संयुक्त मोर्चे का जो भी फरमान होगा वो उस पर काम करेंगे। क्या पता कितने होंगे, जो वहाँ देखोगे जब भी पता चलेगा। भाई बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। आगे की रणनीति ये रहेगी कि देश बिखरा है, इसको कैसे हम बचाएंगे, ये रणनीति रहेगी। पूरे देश में आंदोलन चलेगा, ये रणनीति रहेगी। और मीटिंगें तय होंगी, पूरे देश में जाना पड़ेगा, ये मीटिंग रहेगी। आज मुजफ्फरनगर से शुरुआत है। देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझको लगता है राकेश टिकैत की बात किसान सुनना बंद कर दिए हैं, किसान उनको समर्थन करना बंद कर दिए हैं। और वैसे पहले भी उनके साथ कुछ मुट्ठी भर किसान ही थे जिनको ये उनको भी वो दिग्भ्रमित करके लाए थे। अब किसान समझ चुका है कि ये किसान आंदोलन के नाम पे उनका शोषण हो रहा था, उनका उपयोग हो रहा था। जैसा कि बार बार कह रहे थे कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री लगातार एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह कह रहे थे कि मंडी समाप्त हो जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी मंडी को मजबूत कर रहे हैं। तो किसानों को लग गया है कि जो बात ये लोग कह रहे हैं वो कुछ बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अपने आंदोलन को और अपने फेस सेविंग के लिए ये नई नई बात करना शुरू किए हैं। ठीक है, देश है, लोकतंत्र है, आप सबको अपनी बात कहना चाहिए, उनको भी कहने का अधिकार है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का किसान आंदोलन पर हमला उन्होंने किया। किसान आंदोलन अपने मूल मुद्दों से भटक गया है, ये कहना है संजीव बालियान का। किसानों को जानबूझकर भटकाया जा रहा है। संजीव बालियान ने भी राकेश टिकैत की इस महापंचायत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब जो किसानों का असल मुद्दा था वो तो भटक चुका है, किसानों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। सुनाते हैं आपको क्या कहा संजीव बालियान। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बालियान साहब, आज मुजफ्फरनगर चर्चा में है, जो कि किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। आप यहाँ से सांसद हैं, इस महापंचायत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, आंदोलन की भूमि भी रहा है। और विशेष रूप से किसान आंदोलन की तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय से भूमि रहा है। और पंचायत है, उन्हें अधिकार है करने का, मैं कहूँगा। पर शायद जो पहले दौरों की वार्ता चली हैं, बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। और मुझे उम्मीद है कि दोबारा बातचीत होंगी और इस समस्या का कोई ना कोई हल निश्चित रूप से निकलेगा। प्रधानमंत्री बार बार किसानों को तमाम सारी चीज़ें दे रहे हैं, किसान के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी भी कहा प्रधानमंत्री ने मंच से लाल किले से कि 80% किसान के हित में हम काम कर रहे हैं, 20% किसान जो है वो कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं। तो क्या माना जाए, 80-20 का किसानों का लड़ाई है? 80-20 से भी ज़्यादा की आप कहेंगे तो शायद 3 कृषि बिल के बारे में आज भी कोई बात नहीं होगी। आप पंचायत जाएंगे, आप पंचायत कवर कीजिए, 3 कृषि कानून के बारे में कोई बात नहीं है। सिर्फ परसेप्शन बनाया जाता है, किसान की ज़मीन छीनने की, फसल की लड़ाई, नस्ल की लड़ाई, मुद्दे भटका दिए गए यहाँ पे कह सकते हैं। सरकार पहले भी तैयार थी, 3 बिलों में जो संशोधन है उन्हें करने के लिए निश्चित रूप से आज भी तैयार है। पर आज तक शायद कोई नहीं बता पाया, मैं भी सबसे बात करता हूँ यहाँ, कि इनमें समस्या क्या है। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद राजनीतिक तो नहीं है या एजेंडा कुछ और तो नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन था, किसान के हित में कुछ निकलना चाहिए था। मैं भी चाहता हूं किसान के नाते कि इसमें किसानों के लिए कुछ अच्छा निकल कर जाए। किसान की जो जेन्युइन समस्या है उन पर सरकार से चर्चा हो, सरकार उन पर बात करे। लेकिन जो किसान के मूल मुद्दे हैं वो इस आंदोलन में मुझे लगता है कहीं खो गए हैं, भटक गया रास्ता। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं चाहता था उत्तर प्रदेश में अगर आंदोलन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की बात हो, हम बिजली की बात करें और किसान की जो समस्या है उसकी बात करें, एमएसपी जहाँ जगहों पर नहीं मिल रहा उन पर बात करें। लेकिन जो सरकार कुछ बेहतर करना चाहती थी बिल के बाद, अगर बिल अच्छे नहीं थे तो 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, किसान खुशहाल क्यों नहीं हुआ? बहुत सी सरकारें आई गई,
कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी रहेगी। हरियाणा और पंजाब में चलो मंडी है, पूरे देश में जहाँ मंडियाँ नहीं हैं, अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो पूरे देश में मंडियाँ कैसे दे पाएंगे? सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। तो अगर पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, सबको समझना होगा कि देश में, पूरे देश में किसान है। सरकार अगर सोचेगी तो सब किसानों के हित का सोचेगी। सरकार कभी पॉकेट के बारे में नहीं सोच सकती। और बेहतर हुआ है, हरियाणा में खरीद ज़्यादा हो रही है, पंजाब में खरीद ज़्यादा है, बिचौलिया ख़त्म हुए हैं, सीधे किसान के अकाउंट में हरियाणा और पंजाब में पहली बार पेमेंट गई है। तो लगता है कि असली मुद्दों पे किसान नेता भी बात नहीं करना चाहते। आप तो खुद भी किसान हैं, चूंकि किसान आप इस इलाके को बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि जो 3 बिल है जिसको आप मतलब सीधे किसान कह रहे हैं चाहे बाकी विपक्षी दल की, इसको खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी बातचीत होगी? सरकार बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन इन तीनों बिल को खत्म करने की चर्चा कैसे हो सकती है? यही समस्या है। शायद वो कोई हल ही नहीं निकालना चाहते हैं। शायद उत्तर प्रदेश चुनाव की वेट है, शायद पंजाब चुनाव की वेट है। नहीं तो आप ये क्यों कहते हैं बिल खत्म करो? आप ये बिल में ये समस्या है, उस समस्या को दूर कीजिए। सरकार दूर करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन कई बार लगता है कि कभी चुनाव की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे। और 5-6 महीने हैं, चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। कह रहे हैं अभी तो ऐलान किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव के लिए इसमें बिगुल फूका जाएगा, यहीं से मंच से फूका जाएगा। आपको लगता है कोई चुनाव पे असर डाल पाएगा ये आंदोलन, किसान आंदोलन या किसानों का मूवमेंट जो है? देखिए, कहते हैं राजनीतिक है, फिर कहते हैं चुनाव के लिए बिगुल फूकेगा। अगर चुनाव के लिए आप बिगुल फूकना चाहते हैं तो इसका मतलब आप राजनीतिक हैं और आपका एजेंडा किसान नहीं राजनीति है। और कई बार तो यहाँ भी मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दलों को लीड कहीं ना कहीं किसान नेता ही कर रहे हैं। कई बार लगता है किसान नेता सारे विपक्षी दलों के अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे यहाँ पे। तो एक किसान का एजेंडा नहीं है कहीं भी, और जनता भी धीरे धीरे समझ रही है, बहुत बड़ा तबका समझ चुका है, और जो बाकी लोग हैं वो समझेंगे। यहाँ इशूज़ दूसरे हैं। हमारे इशू गन्ने का पेमेंट हो सकता है, हमारा इशू गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ी हो सकता है, हमारा इशू कृषि बिल नहीं है। आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि मुजफ्फरनगर को ही केंद्र बना के सारा कुछ किया जा रहा है, टिकैत साहब यहीं से बिलोंग करते हैं, तो चुनाव में आपको लगता है कि आपको भी कोई फर्क पड़ेगा, मुजफ्फरनगर पे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इस बात का फैसला तो जनता करेगी, और मैं कभी भी अति आत्मविश्वास में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो अच्छी सरकार चल रही है, जनता उसके साथ रहना चाहती है, और मैं तो स्वागत करूंगा। अगर वो राजनीति में भी आना चाहते हैं तो स्वागत है, सबको अधिकार है, सब आइए। 22 से सामने है, फरवरी में सब मिलजुल के प्यार से चुनाव लड़ेंगे। जनता जिसके हक में समर्थन देगी वो सरकार बनाएगा। टिकैत साहब तो पहले भी राजनीति में आ चुके हैं, चुनाव लड़ते हैं। हाँ, उनका आगे भी स्वागत है, उनका अधिकार है। देखिए, वो कभी भी राजनीति में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। हाँ, हम तो प्यार से मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंध फिर भी अच्छे रहेंगे। जो भी राजनीति में आना चाहता है उसका स्वागत है। आखिरी फैसला हमेशा जनता की अदालत में होता है। आखिरी फैसला जनता की अदालत में होगी। सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें ज़्यादा लग रहा है कि किसानों के मुद्दे को छोड़कर राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव कहीं ना कहीं निशाने पर है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। रवि त्रिपाठी लाइव भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रवि, अब राकेश टिकैत की किसी भी महापंचायत को या किसी भी सभा को अब हमें किसान आंदोलन कहना बंद कर देना चाहिए। किसान विरोधी सरकार को दिखाने के लिए नहीं, देखिए, किसानों का आंदोलन है और किसान पूरे जगह से, जहाँ से 20 से 22 राज्यों से आए, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में। देखिए, ये तस्वीर है और पीछे की तस्वीर अगर ये लोग हटे तो दिखाई देंगे आपको कि फ्लाईओवर पे देखिए लगातार लोग ही लोग आ रहे हैं। हालांकि किसान का आंदोलन के साथ साथ राजनीति पे भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है और उसकी चर्चा भी हो रही है। मैं मंच से सुन रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि उस पर उसको कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाया जाएगा, जो योगी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे पंजाब में जो सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तमाम यहाँ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको लगता है कि ये चुनाव, जो किसानों का आंदोलन है, इसका चुनाव पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि किसान पिछले 9 महीने से अधिक से परेशान है और किसानों के प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। और इसका अन्य जो समस्याएं किसानों की हैं, चाहे वो बिजली की हैं, चाहे वो अलग महंगाई की हैं, उन सब बातों की चर्चा यहाँ होगी और हो रही है। फिलहाल अभी जो आंदोलन चल रहा है, भी चर्चा होगी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर भी इसका असर होगा और चुनाव को इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन जो है इसका चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। मैं राजस्थान का किसान हूँ, राजस्थान से आया हूँ, हमारे वहाँ कोई चुनाव नहीं है। हम आपके माध्यम से मोदी सरकार को, इस देश की समस्त सरकारों को एक संदेश देना चाहते हैं, ये लड़ाई ना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की है, ये लड़ाई खेती किसानी की है। सरकारें कह रही हैं MSP मिलता है, मैं राजस्थान का किसान हूँ,
अगर कहीं पे एमएसपी मिले, किसानों का चुनाव है, किसानों का आंदोलन है, किसका चुनाव से भी कोई लेना देना? एमएसपी का मुद्दा नहीं सर, एमएसपी का मुद्दा हमारा ये एमएसपी पे बोलूंगा सर, हम एमएसपी की गारंटी के लिए, हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। हमें किसी भी कीमत पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। उसके बाद सरकार 100 कानून बनाना चाहे, हम उस सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन देश के हर किसान को एमएसपी की गारंटी। अगर कोई सरकार ये देखती है कि किसानों को तंग करके, किसानों को परेशान करके अगर वो सक्सेस हो जाएगी तो कभी नहीं होगी। किसान इस देश का अन्नदाता है, अगर उसे परेशान किया गया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये तानाशाह सरकार है। 9 महीने से हमारे किसान 600 से ऊपर शहीद हो गए हैं, लेकिन इन्होंने आज तक शहीदों का दर्जा नहीं दिया। और हम एमएसपी पे कानून बनवा के रहेंगे और ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी को लेकर हटने वाले नहीं है। रवि, एक सवाल है जो आप इनसे, वहाँ पर आप मौजूद हैं, मैं समझ रही हूँ, इस वक्त आप उनके बीच में मौजूद है वहाँ पर, और उनका जो एग्रेशन है वो भी दिख रहा है। मैं चाहती हूँ आप उनसे ये सवाल पूछें कि अगर उनका मुद्दा सिर्फ एमएसपी है और वही कानून है जिसको लेकर सरकार से कई बार इनकी बातचीत भी हो चुकी है, तो फिर क्यों राकेश टिकैत उन राज्यों में जाकर अपना डेरा डाल लेते हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं? क्यों राकेश टिकैत कंपनियों को लेकर सरकार के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं? क्यों राकेश टिकैत किसान के मुद्दों के अलावा दूसरे मुद्दों को अपने मंच से बोल रहे हैं? सीधा सवाल। बिल्कुल पीछे आपसे सवाल पूछूंगा कि ये किसानों का आंदोलन है, किसानों की आप लोग बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, तीनों कानून रद्द होने की बात कर रहे हैं, फिर चुनाव से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? चुनाव में भी आप लोग चुनाव से नहीं, एक बार 600 किसान तो मर चुके हैं और कितने मारेंगे हम सरकार से पूछना चाहते हैं। किसान और जवान के क्यों पीछे पड़ी है, जबकि जवान ने हिंदुस्तान को आजाद किया, भगत सिंह को आज तक दर्जा क्यों नहीं मिला? आप लोग टिकैत साहब के साथ है, टिकैत साहब कह रहे हैं कि हम जाकर सरकारों को हराएंगे, चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। किसानों की समस्या तो किसानों के पास और क्या रास्ता है? अगर किसानों की समस्या पे ध्यान नहीं दे रही है और अपनी तानाशाही पे आ रही है तो ये सरकार बदलनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार को जो है बदला नहीं जाएगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है रवि, आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए रवि, मैं आ रही हूँ क्योंकि आप वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, किसानों के बीच में मौजूद हैं। देश के अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान महापंचायत पर कहा है कि किसानों से अपील है कि वो विपक्ष के बहकावे में न आए। मोदी जी की सरकार किसानों के हित में सभी फैसले करती है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आज है, लाखों के लोग संख्या में दावा कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर ये पंचायत है, किस तरह से देखिए? मैं यह मानता हूं कि यह किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जातिवाद किया जा रहा है, जो उचित नहीं है, मर्यादापूर्ण नहीं है। किसानों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से जितना काम हुआ, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसानों के हित में क्या हुआ है, किसानों को क्या पीड़ा का सामना करना पड़ता था। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से हम लोगों ने क्या किया है वो हम लोग जानते हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं केवल अपनी राजनीति करने का, राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल किसी भी मोर्चे पर भाजपा से मुकाबला करने में फेल हो जाते हैं तो कभी शाहीन बाग करते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में जो भी किसान भाई आए उनसे मैं अपील करूंगा कि इनके बहकावे में ना आए। किसानों की हितैषी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, भाजपा की सरकारें किसानों के हित में काम करती हैं, किसानों के हितों की रक्षा करती हैं और आगे भी करेंगी। और जो लोग आपको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि जिनके कहने से वह इस आंदोलन में आपको बुला रहे हैं उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। थैंक यू सो मच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.